हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम दो लेवल का डिस्कशन करेंगे जिन्हें आपको समझना काफी जरूरी है। पहला जो लेवल रहने वाला है ये 16,400 के बारे में रहने वाला है। दूसरा जो हमारा लेवल रहने वाला है ये 16,200 के बारे में रहने वाला है। दरअसल जो ये बीच का जोन है जो 16,200 से लेके 16,400 तक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर मार्केट इस बीच घूमता हुआ आपको दिखाई देता है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे हमें 9th को भी मार्केट इसी जोन में दिखाई दिया था, आज के दिन भी देखेंगे इसी जोन में दिखाई दिया था। क्योंकि यहाँ पे आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और आप अगर प्रॉफिट बनाएंगे तो कम ही बना पाएंगे, या फिर आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज होता रहेगा। तो करना क्या है वो समझो, ये दोनों लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो कि एक मजबूत हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है 2 दिन से, 9th को भी और 10th को भी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 6th को ध्यान में देंगे, हमने कल वाली वीडियो में भी जब हमने एनालिसिस किया था, वहां पे भी हमने 6th का डिस्कशन किया था, क्योंकि 6th को तो काफी साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था 16,400 के अराउंड। तो यहाँ पे मार्केट काफी साइडवेज रहा था इस सिचुएशन पे, इसी लेवल के आसपास रहा था। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा, ये 16,500 पे बनता हुआ नजर आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले यहां पे हमें दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक 16,500 पे, एक 16,400 पे। लेकिन फिर भी अगर 16,400 का ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ तो मार्केट इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे देगा आपको इजीली। लेकिन अगर वॉल्यूम यहां पे वॉल्यूम नहीं रहा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि तब भी आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप 1-2 दिन ट्रेड नहीं करते हो तो उससे आपका लॉस नहीं होता, उससे आपका एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रख पाते हो। और मैंने आपको बार बार समझाया है कि इस मार्केट में प्रॉफिट वो बना के ले जाता है जो सीख जाता है कि कैपिटल को सुरक्षित कैसे रखना है और सही जगह पे सही समय पे उस कैपिटल का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कैसे बनाना है, वो ज्यादा प्रॉफिट बना पाता है। और जो हर रोज ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है मार्केट में, वो ज्यादातर अपना नुकसान करते हैं या फिर अपनी कैपिटल का पूरा जीरो कर लेते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो ये आप इतनी इतनी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको यहां पे दिखा कि यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहां पे सेल कर दो, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, आपने ये प्रॉफिट बुक कर लिया, ये प्रॉफिट बुक कर लिया 50 पॉइंट 100 पॉइंट ये। लेकिन एक दूसरा ट्रेडर है, दूसरे ट्रेडर ने अपॉर्चुनिटी देखी, आप यहां पे हर रोज 50 पॉइंट ले रहे हो, 50 पॉइंट ले रहे हो, कभी 40 पॉइंट ले रहे हो, कभी 20 पॉइंट ले रहे हो, कभी 10 पॉइंट ले रहे हो, आप हर रोज ट्रेडिंग कर रहे हो। एक ट्रेडर ऐसा है जो कभी कभी मान लो वीक में 2 बार ट्रेडिंग कर ली या 3 बार कर ली, या जब जब उसे अपॉर्चुनिटी नजर आती है तब कर ली। उसने सीधे ही मतलब 100 पॉइंट का टारगेट रखा और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे, उसे अपॉर्चुनिटी दिखी कि आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और यहाँ पे उसने ये 100 पॉइंट कवर कर ली। तो सोचो, हर रोज करने वाले का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या फिर एक बार जो मौके का इंतजार करता है उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको अंदर का खेल समझा रहा हूं। इस इंसान को आपसे ज्यादा प्रॉफिट होगा हमेशा। कारण, आप जो हर रोज ट्रेडिंग करेंगे, आपको कुछ न कुछ यहां पे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, सर्विस चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि आपके पैसे हर रोज, मतलब नंबर ऑफ टाइम आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक बार अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, भले वो 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले, या फिर लगातार मिलती रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हफ्ते में 3 ही बार ट्रेडिंग करनी है, क्या पता आपको हर दिन एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। इसे कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कम सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और ये ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगा, क्योंकि ज्यादा पॉइंट के लिए टारगेट रख रहा है। समझ गए, आप छोटे छोटे 10 पॉइंट लेके जा रहे हो, 20 पॉइंट लेके जा रहे हो। अगर आप हर रोज
10 पॉइंट भी लेते हो तब भी 5 दिन अगर आप मार्केट ओपन हो रहा है तो उसमें आप कुल 50 पॉइंट ही कवर कर पाते हो। और ये भले ही चाहे 2 दिन ट्रेडिंग कर रहा हो और 100 पॉइंट ले रहा है, या 50 या 60 या 70 या 150 पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी कैसी है, तो ये आपसे पॉइंट के मामले में भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। दूसरा, कम टैक्सेस और सर्विस चार्जेस पे करेगा, वहां पे भी अपना पैसा बचा पाएगा और अपने पैसे को कंपाउंडिंग भी कर पाएगा। तो समझ गए आप कि रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करनी है। समझ गए? अगर अपॉर्चुनिटी है तभी करनी है, साइडवेज मार्केट से हमेशा बचना है। तो यहां पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जो ये 16,400 का आपको ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, प्लस वॉल्यूम अच्छा खासा रहा बायर्स का, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा ना रहा तो अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। वहीं बात करें 16,200 की, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, हालांकि अगर आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन मिला हुआ है लेकिन अभी प्राइस नीचे सस्टेन नहीं किया है। अगर प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, साथ के साथ जो 9th का लो है, यानी कि डे लो है 9th का, अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया और सेलर्स का वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिखाई देता है, तो आपको यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो समझ गए मैं ये दोनों लेवल आपको क्यों समझाना चाह रहा था। और कोशिश ये करना है, जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहेंगे तो मार्केट में छेड़खानी नहीं करनी है, मार्केट से दूर रहना है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी सोच के चल सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम डिस्कशन करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से मोमेंटम किया। अगर आप 10th पे एक नजर डालेंगे, हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया 16,400 के अराउंड, जो कि हमें यहाँ 9th को भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। इवन आप 6th को देखेंगे, 6th को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिले थे। वहीं बात करें, हमें जो सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,200 के अराउंड हमें यहाँ पे सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। और यही सपोर्ट हमें 9th को भी देखने को मिला था। 9th को मार्केट ने यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देके हमारा एक पैटर्न भी बनाया था। अगर आप नहीं जानते, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जाके समझिए और अच्छा खासा अपना मार्केट में प्रॉफिट बनाइए। तो यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला था। हालांकि मार्केट ने 9th के लास्ट टाइम में भी यहाँ पे इसी लेवल के जोन के आसपास आने की कोशिश की थी और इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। तो उस चीज को भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे मैंने 2 लेवल एक्सप्लेन कर दिए, 16,400 एंड 16,200, और वीडियो की शुरुआत में ही हमने इन्हें डिटेल में भी डिस्कस किया है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। चलो उससे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। आज मैं आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन डिस्कस नहीं करता, आपको ये खुद से एनालाइज करना है और देखना है कि आप किस तरीके से कर पाते हो। लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, 9th का जो डे लो है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसका आपको ध्यान रख के चलना है। दूसरा जो आप यहां पे देखेंगे 16,300 जो है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, कहां पे रेजिस्टेंस बनने वाला है, इसका डिस्कशन हम करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से। तो यहां पे पहला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस बनेगा 16,400 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। ये हम वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं, इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम रहा नॉर्मल, तो 16,500 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो अगर मार्केट आपको 16,500 का भी ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। वहीं आप दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,100 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 9th को आप देखोगे, ये जोन तो नहीं है लेकिन इसी के आसपास आपको मार्केट ने सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, तो 16,100 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट के रूप में नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 16,000 पे आपको नया सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,382 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,442 पे आपको दिखाई दे रहा है।
अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,544 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,182 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,122 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,020 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 12 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 36.9 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहां पे आपको 50.1 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे आप देखेंगे 27.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 16,000 पे, जहाँ पे आपको 62.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अब मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हर वीकेंड पे एक वीडियो प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ आर्टिकल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम अपना 12th एपिसोड प्रोवाइड कर चुके, अभी तक हम आपको 12 एपिसोड दे चुके हैं। तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप उसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। 11th एपिसोड हमारा डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आया था, जो आपने काफी पसंद किया। हमने नया एपिसोड अपना बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।